इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपके मन, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के चेहरे पर हमेशा थकान रहती है, मन बेचैन रहता है, आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन भीतर की शांति कम होती जाती है, और सबसे डरावनी बात, उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके अंदर से ऊर्जा जा कहाँ रही है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले एक ऐसी बात समझ ली थी जिसे आज मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगी है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी जीवन ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा जो उसकी आंखों में तेज बनकर दिखती है, वही ऊर्जा जो आत्मविश्वास बनती है, वही ऊर्जा जो इंसान को भी तर से शक्तिशाली बनाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या संभोग धीरे धीरे उसी ऊर्जा को चुरा लेता है? क्या बार बार सुख की तलाश मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देती है, या फिर ये सिर्फ डर फैलाने वाली बातें हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और इंसान के मन की गहराइयों से भी, क्योंकि इस विषय को ज्यादातर लोग सिर्फ शरीर तक समझते हैं, लेकिन इसका संबंध मन, भावनाओं, ध्यान, इच्छाओं और आत्मा की शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते थे, जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। और गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं धीरे धीरे इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देती हैं। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? क्या सच में बार बार शारीरिक सुख की चाह मनुष्य की मानसिक शक्ति को कम कर सकती है? और अगर ऐसा है तो आज की दुनिया में इतने सारे लोग भीतर से खाली, कमजोर और बेचैन क्यों महसूस कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे, क्या संभोग आपकी ऊर्जा चुरा लेता है? इस गहरे सत्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था, लेकिन आधुनिक दुनिया धीरे धीरे उसे भूलती चली गई। आज का ये वीडियो सिर्फ शरीर की बात नहीं करेगा, ये वीडियो आपके मन का आईना बनने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको वो आध्यात्मिक सत्य बताऊंगा जिसे समझने के बाद शायद आप अपनी ऊर्जा, अपने मन और अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए तरीके से देखना शुरू कर देंगे। जब इंसान पहली बार इस दुनिया में आता है तो उसके भीतर एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है, निर्मल, शांत और बहुत शक्तिशाली। बचपन में आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा बिना किसी कारण खुश रहता है, उसकी आंखों में चमक होती है, मन हल्का होता है, क्योंकि उसका मन अभी इच्छाओं और लतों का गुलाम नहीं बना होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, दुनिया उसे सिखाने लगती है कि सुख बाहर है, कभी पैसे में, कभी लोगों की तारीफ में और कभी शरीर के सुख में। धीरे धीरे उसका मन क्षणिक आनंद का आदी बन जाता है और यहीं से शुरू होती है ऊर्जा के बिखरने की प्रक्रिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान की इच्छाएं उस पर नियंत्रण कर लेती हैं, वो कभी अपनी पूरी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, संभोग खुद में गलत नहीं है, प्रकृति ने इसे जीवन के संतुलन के लिए बनाया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान इसे सिर्फ भोग बना देता है, जब उसका मन हर समय उसी सुख के पीछे भागने लगता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान बार बार अत्यधिक शारीरिक सुख या उत्तेजना का पीछा करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल बहुत तेजी से रिलीज होता है। शुरुआत में इंसान को बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग उसी आनंद का आदी बनने लगता है। फिर वही सुख जो पहले बहुत ज्यादा खुशी देता था, धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है और इंसान पहले से ज्यादा उत्तेजना खोजने लगता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग क्षणिक सुख तो महसूस करते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते जाते हैं। उन्हें अकेले रहने में बेचैनी होती है, मन शांत नहीं रहता, ध्यान भटकता रहता है और सबसे खतरनाक बात, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। कबीर दास कहते थे, इच्छा एक ऐसी आग है जिसमें इंसान पूरी जिंदगी जलता रहता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आदतों के बाद मन भारी हो जाता है, ध्यान कमजोर पड़ जाता है, आत्मविश्वास कम महसूस होता है? ऐसा इसलिए नहीं कि शरीर अचानक कमजोर हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मन की ऊर्जा बिखरने लगी। प्राचीन ऋषि कहते थे, मनुष्य की ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, उसकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की चीजों में खर्च होने लगती है और फिर उसे भीतर खाली
खालीपन महसूस होने लगता है। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा मनोरंजन देख रहे हैं, पहले से ज्यादा सुख खोज रहे हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन, बेचैनी और अकेलापन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंसान ने सुख तो बढ़ाया लेकिन शांति खो दी, और यही वो अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सुख कुछ पलों के लिए मिलता है, लेकिन शांति भीतर की ऊर्जा से पैदा होती है। यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर संभोग प्रकृति का हिस्सा है तो फिर ऋषि मुनि, बुद्ध और कई आध्यात्मिक गुरुओं ने इच्छाओं पर नियंत्रण की बात क्यों कही? असल में उन्होंने शरीर का विरोध नहीं किया था, उन्होंने गुलामी का विरोध किया था। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन पर नियंत्रण खो देता है, उसी दिन उसकी असली स्वतंत्रता खत्म होने लगती है। भगवान बुद्ध एक बात बार बार समझाते थे, दुख का सबसे बड़ा कारण अतृप्त इच्छा है, यानी ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। अब इसे आज की दुनिया से जोड़कर समझिए। आज इंसान के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, मोबाइल, इंटरनेट, मनोरंजन, हर प्रकार का सुख, लेकिन फिर भी मन पहले से ज्यादा बेचैन क्यों है? क्योंकि मन को अब शांति नहीं चाहिए, उसे लगातार उत्तेजना चाहिए, और यही सबसे बड़ा खतरा है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान बार बार इंस्टेंट प्लेजर का आदी बन जाता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे पेशेंस खोने लगता है। फिर उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस नहीं होती, धीरे धीरे सामान्य जीवन फीका लगने लगता है। उसे हमेशा कुछ ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा स्टिम्युलेशन, ज्यादा प्लेजर, और यही इंसान फंस जाता है क्योंकि उसका मन अब शांत रहने की क्षमता खोने लगता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ लोग अकेले बैठ ही नहीं पाते। जैसे ही शांति आती है वे तुरंत मोबाइल खोल लेते हैं, वीडियो देखने लगते हैं या किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर का मन अब खुद का सामना करने से डरने लगा है। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु खुद बन जाता है। अब संभोग और ऊर्जा के संबंध को एक और गहराई से समझते हैं। प्राचीन योग परंपरा में माना जाता था कि इंसान के भीतर एक जीवन शक्ति होती है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि सोच, भावनाओं, आत्मविश्वास और चेतना को भी प्रभावित करती है। जब इंसान संतुलन में रहता है तो वही ऊर्जा रचनात्मकता बनती है, ध्यान बनती है, आत्मबल बनती है। लेकिन जब इंसान हर समय सिर्फ भोग की तलाश में जीने लगता है तो वही ऊर्जा क्षणिक सुखों में बिखरने लगती है और फिर धीरे धीरे उसका मन कमजोर होने लगता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हर इंसान अलग होता है, हर शरीर अलग होता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। समस्या संभोग नहीं, समस्या है अत्यधिक लत, अनियंत्रित इच्छा और हर समय उत्तेजना के पीछे भागना। यही चीज धीरे धीरे इंसान की मानसिक शक्ति को खा जाती है। और सबसे दुखद बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वे सोचते हैं उन्हें सिर्फ और सुख चाहिए, लेकिन असल में उन्हें भीतर की शांति चाहिए होती है जिसे वे गलत जगह खोज रहे होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान बाहर से हंस रहा होता है लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली महसूस करता है? उसके पास सब कुछ होता है, मनोरंजन, संबंध, क्षणिक सुख, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी बनी रहती है। यही वो अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ऊर्जा का बिखराव कहा था। जब इंसान की जीवन शक्ति धीरे धीरे बाहर की इच्छाओं में खत्म होने लगती है तो उसका मन स्थिर रहना बंद कर देता है। अब इसे विज्ञान की भाषा में समझिए। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान बार बार अत्यधिक स्टिम्युलेशन लेता है तो उसका नर्वस सिस्टम लगातार उत्तेजित रहने लगता है। दिमाग को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है और धीरे धीरे सामान्य जीवन बोरिंग लगने लगता है। यानी शांत बैठना मुश्किल, ध्यान लगाना मुश्किल, गहरी सोच पाना मुश्किल। यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग फोकस खो रहे हैं, मोटिवेशन खो रहे हैं और बिना कारण थकान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन कभी सच में आराम ही नहीं कर पा रहा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान के भीतर संयम नहीं, उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। अब यहाँ संयम का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। संयम का मतलब दमन नहीं होता, अपने शरीर से नफरत करना नहीं होता, बल्कि संयम का अर्थ है अपने मन का मालिक बनना, ताकि इच्छाएं आपको नियंत्रित न करें बल्कि आप उन्हें समझ सके। क्योंकि जिस दिन इंसान सिर्फ सुख का पीछा करने लगता है उसी दिन उसकी आंतरिक स्वतंत्रता कम होने लगती है। अब एक वास्तविक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन घंटों ऐसी चीजें देखता है जो उसके मन को लगातार उत्तेजित करती हैं। शुरुआत में उसे आनंद महसूस होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे वही चीजें सामान्य लगने लगती है। फिर उसका दिमाग और ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहता
जाता है। धीरे धीरे उसका ध्यान कमजोर होने लगता है, आंखों की चमक कम होने लगती है, लोगों से जुड़ाव कम महसूस होने लगता है और सबसे खतरनाक बात, वो खुद को भीतर से खाली महसूस करने लगता है क्योंकि उसका मन अब वास्तविक शांति भूल चुका होता है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं, जब इंसान बार बार इच्छाओं के पीछे भागता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और अशांत मन कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। यही कारण है कि कुछ लोग बाहरी सुखों से घिरे होने के बावजूद भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि शरीर को आनंद मिल रहा होता है लेकिन आत्मा को शांति नहीं। और जब आत्मा शांत नहीं होती तो इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। उसे लगता है शायद उसे और सुख चाहिए, लेकिन सच्चाई ये होती है उसे खुद से जुड़ने की जरूरत होती है और यही वो सत्य है जिसे आज की दुनिया भूलती जा रही है। अब सवाल ये उठता है, अगर इंसान अपनी ऊर्जा खो रहा है तो उसके संकेत क्या होते हैं? कैसे पता चले कि मन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है? ऋषि मुनियों ने इसके कुछ गहरे संकेत बताए थे। पहला संकेत, मन का हमेशा बेचैन रहना। जब इंसान भीतर से शक्तिशाली होता है तो उसके अंदर एक स्थिरता होती है, वो अकेले भी शांत रह सकता है। लेकिन जब ऊर्जा बिखरने लगती है तो इंसान हर समय डिस्ट्रैक्शन खोजने लगता है, उसे खामोशी भारी लगती है। दूसरा संकेत, आंखों की चमक कम होना। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखों में अजीब सा तेज होता है और कुछ लोगों की आंखें हमेशा थकी हुई लगती हैं। प्राचीन योग परंपरा मानती थी कि इंसान की मानसिक और भावनात्मक अवस्था उसकी आंखों में दिखाई देती है, क्योंकि आंखें सिर्फ शरीर का नहीं मन का भी प्रतिबिंब होती है। तीसरा संकेत, इच्छाओं पर नियंत्रण कमजोर होना। जब इंसान बार बार इंस्टेंट प्लेजर का आदी बन जाता है तो धीरे धीरे उसका विल पावर कम होने लगता है। वो जानता है कुछ आदतें उसे नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता और यही सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष बन जाता है। साइकोलॉजी इसे रिवॉर्ड लूप कहती है, जहां दिमाग क्षणिक सुख की आदत में फंस जाता है और फिर इंसान अपने ही मन का कैदी बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, ऊर्जा सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो सबसे ताकतवर शरीर वाले लोग सबसे शांत और खुश होते, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कई बार शरीर मजबूत होता है लेकिन मन टूट चुका होता है, क्योंकि असली शक्ति भीतर की होती है। कबीर दास कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन आज की दुनिया मन को समझना ही भूल गई है। लोग शरीर को सजाने में लगे हैं लेकिन मन को कमजोर करते जा रहे हैं। आज इंसान के पास पहले से ज्यादा एंटरटेनमेंट है लेकिन पेशेंस कम हो गया, संबंध ज्यादा है लेकिन सच्चा जुड़ाव कम हो गया, क्षणिक सुख ज्यादा है लेकिन भीतर की शांति कम हो गई। और यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग अपनी थकान का कारण समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं शायद काम ज्यादा है, शायद किस्मत खराब है, लेकिन कई बार असल कारण होता है मन का लगातार उत्तेजित रहना। जब दिमाग को कभी शांति नहीं मिलती तो इंसान धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्टेड होने लगता है और फिर उसे जीवन में उत्साह कम महसूस होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन साधु संत सिर्फ शरीर की नहीं मन की पवित्रता की बात करते थे, क्योंकि वे जानते थे जिस इंसान का मन शांत है उसकी ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है और जिस इंसान का मन इच्छाओं का गुलाम बन गया उसकी शक्ति धीरे धीरे भीतर से खत्म होने लगती है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर इच्छाएं इतनी खतरनाक हैं तो क्या इंसान को हर सुख छोड़ देना चाहिए? क्या आध्यात्मिक जीवन का मतलब सिर्फ त्याग और कठोरता है? नहीं, असल सत्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि शरीर से नफरत करो। उन्होंने कहा अत्यधिक भोग और अत्यधिक दमन दोनों ही इंसान को दुख की ओर ले जाते हैं। यानी समस्या सुख नहीं, समस्या है असंतुलन। जब इंसान किसी एक सुख का गुलाम बन जाता है तो उसका मन स्वतंत्र नहीं रह पाता। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सोचता है बस आज आखिरी बार, लेकिन अगले दिन वो फिर उसी आदत में लौट जाता है। धीरे धीरे उसका खुद पर विश्वास कम होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो अपने ही मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा और यही चीज अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ने लगती है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बार बार अपनी ही इच्छाओं के सामने हारता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कमजोरी की भावना बनने लगती है। फिर वो खुद को मजबूत इंसान की तरह नहीं बल्कि मजबूर इंसान की तरह देखने लगता है और यही मानसिक कमजोरी धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। चाणक्य कहते थे जिस इंसान ने खुद पर विजय नहीं पाई वो जीवन में कभी सच्ची विजय नहीं पा सकता। अब यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक सत्य समझिए। प्राचीन योगियों का मानना था कि इंसान की ऊर्जा जहाँ उसका ध्यान जाता है वही बहने लगती है। अगर मन हर समय वासना, उत्तेजना और भोग में डूबा रहेगा तो उसकी ऊर्जा भी
उसी दिशा में खर्च होती रहेगी। लेकिन अगर वही ऊर्जा सीखने में, ध्यान में, रचनात्मक कामों में और आत्म विकास में लगाई जाए तो वही इंसान भीतर से शक्तिशाली बनने लगता है। यही कारण है कि इतिहास के कई महान लोग बहुत गहरी मानसिक शक्ति रखते थे, क्योंकि उनका मन हर समय इच्छाओं के पीछे नहीं भागता था। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया वो असंभव को भी संभव कर सकता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या आपका मन शांत रह पाता है? क्या आप बिना डिस्ट्रैक्शन के कुछ देर अकेले बैठ सकते हैं? क्या आपके अंदर अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है? अगर नहीं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका मन बहुत समय से बाहरी उत्तेजनाओं का आदी बन चुका है। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। लोग बाहर से कनेक्टेड हैं लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड हैं। वे दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते हैं लेकिन अपने मन को समझना भूल चुके हैं। और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो चाहे उसे कितना भी सुख मिल जाए, भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा को भोग नहीं, शांति चाहिए होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर इंसान अपनी ऊर्जा को बचा ले तो उसके जीवन में क्या बदलता है? क्या सच में संयम इंसान को अधिक शक्तिशाली बना सकता है? प्राचीन ऋषि कहते थे, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास नहीं रहता तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और फिर वही ऊर्जा उसकी सोच में स्पष्टता बनती है, आंखों में तेज बनती है, शब्दों में प्रभाव बनती है और व्यक्तित्व में आकर्षण बन जाती है। आपने शायद कुछ लोगों को देखा होगा, वे बहुत ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति अलग महसूस होती है। उनके चेहरे पर एक शांति होती है, एक स्थिरता, एक आत्मविश्वास। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा हर समय बिखर नहीं रही होती। उनका मन हर छोटी इच्छा का गुलाम नहीं बना होता। मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को समझने लगी है। जब इंसान लगातार ओवर स्टिम्युलेशन से दूर रहता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगता है, फोकस बेहतर होता है, धैर्य बढ़ता है, छोटी चीजों में आनंद महसूस होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, मन शांत होने लगता है। यानी वो शांति जिसे इंसान बाहर खोज रहा था वो धीरे धीरे भीतर पैदा होने लगती है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं संयम का मतलब सिर्फ इच्छा को दबाना है। नहीं, दबाई हुई इच्छा एक दिन और ताकत से वापस आती है। असल परिवर्तन तब होता है जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है, जब वो देखता है कि कौन सी चीजें उसे कमजोर बना रही हैं और कौन सी चीजें उसे भीतर से मजबूत कर रही हैं। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को साध लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन को अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, आज दुनिया में इतने लोग मानसिक रूप से एग्जॉस्टेड क्यों हैं? क्यों बहुत सारे लोग बिना वजह उदासी महसूस करते हैं? क्यों मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है? क्योंकि उनका दिमाग हर समय स्टिम्युलेशन की बारिश में जी रहा है। उन्हें कभी गहरी शांति महसूस ही नहीं होती। और जब इंसान अपने भीतर की शांति खो देता है तो फिर कोई भी बाहरी सुख उसे लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता। कबीर दास कहते थे, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यानी अगर मन इच्छाओं का गुलाम है तो इंसान भीतर से कैद है, लेकिन अगर मन शांत और जागरूक है तो वही इंसान भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक लोग सिर्फ शरीर को नहीं, मन को शुद्ध करने की बात करते थे, क्योंकि वे जानते थे जिस दिन इंसान अपने मन की दिशा बदल लेता है उसी दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान इस आदत, इस उत्तेजना और इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना चाहे तो शुरुआत कहां से करे? क्योंकि सच ये है, सिर्फ रोकने की कोशिश ज्यादातर लोगों को और कमजोर बना देती है। वे कुछ दिनों तक खुद को रोकते हैं, फिर अचानक पहले से ज्यादा टूट जाते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है शायद वो कभी बदल ही नहीं सकते। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि परिवर्तन नफरत से नहीं, समझ से शुरू होता है। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस चीज को तुम जागरूक होकर देख लेते हो उसकी पकड़ तुम पर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यानी सबसे पहला कदम है अपने मन को ऑब्जर्व करना। जब इच्छा उठती है तो तुरंत उसके पीछे भागने की बजाय कुछ पल रुक कर खुद से पूछना, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मेरा मन सिर्फ आदत के कारण भाग रहा है? यही जागरूकता
ऊर्जा धीरे धीरे इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। अब साइंस की बात समझिए। न्यूरोसाइंस कहती है दिमाग की आदतें बार बार दोहराए गए पैटर्न्स से बनती हैं। यानी अगर इंसान हर बार बोर्डम, तनाव या अकेलेपन में उसी प्लेजर की ओर भागता है तो दिमाग उसी रास्ते को मजबूत करता जाता है। लेकिन अगर वही इंसान धीरे धीरे नए हैबिट्स बनाना शुरू करे तो दिमाग खुद को बदलने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी दिमाग बदल सकता है, मन बदल सकता है और इंसान भी बदल सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ इच्छा नहीं, जागरूक प्रयास चाहिए। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात, कई लोग इसलिए बार बार गिरते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता। खाली मन सबसे जल्दी इच्छाओं का शिकार बनता है। चाणक्य कहते थे, जिस इंसान के जीवन में लक्ष्य नहीं उसका मन भटकाल में खो जाता है। जब इंसान के पास कोई मीनिंगफुल काम होता है, कोई सपना, कोई उद्देश्य, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। फिर वही ऊर्जा रचनात्मकता बनती है, सीखने की शक्ति बनती है, आत्मविश्वास बनती है। और यही कारण है कि बहुत सारे महान लोग अपने मन को व्यर्थ उत्तेजनाओं से बचाते थे, क्योंकि वे जानते थे ऊर्जा सीमित है। अगर वो हर जगह बिखर गई तो इंसान अपने सबसे बड़े रूप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, आप अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या वो चीजें आपको भीतर से मजबूत बना रही हैं या धीरे धीरे कमजोर? क्योंकि हर आदत या तो इंसान को ऊपर उठाती है या धीरे धीरे भीतर से खाली करती जाती है। और सच्चा परिवर्तन उसी दिन शुरू होता है जब इंसान अपने मन की दिशा को पहचान लेता है। अब शायद आप ये समझने लगे होंगे कि असली लड़ाई शरीर की नहीं, मन की है, क्योंकि शरीर सिर्फ वही करता है जिस दिशा में मन उसे ले जाता है। अगर मन बेचैन है तो इंसान हर समय सुख खोजेगा, अगर मन खाली है तो वो हर समय डिस्ट्रैक्शन खोजेगा, और अगर मन कमजोर है तो वो बार बार उन्हीं आदतों में गिरता रहेगा जो उसे भीतर से तोड़ती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। मन को सिर्फ रोक कर नहीं जीता जा सकता, मन को ऊपर उठाना पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि सिर्फ त्याग की बात नहीं करते थे, वे ध्यान, साधना, सेवा और आत्मज्ञान की बात करते थे। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर किसी ऊंची भावना को जगाता है तो छोटी इच्छाओं की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान के जीवन में उच्च विचार नहीं, उसका मन नीचे की इच्छाओं में भटकता रहता है। अब इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। अगर इंसान का पूरा जीवन सिर्फ प्लेजर के आसपास घूम रहा है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसी का गुलाम बन जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान अपने शरीर का ध्यान रखे, अच्छी किताबें पढ़े, ध्यान करे, सुबह की शांति महसूस करे, कुछ मीनिंगफुल सीखे, दूसरों की मदद करे, तो उसकी ऊर्जा की दिशा बदलने लगती है। और यही ऊर्जा का रूपांतरण है, यानी वही शक्ति जो पहले इच्छाओं में बिखर रही थी अब जागरूकता में बदलने लगती है। अब साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। रिसर्च बताती है मेडिटेशन और डीप फोकस प्रैक्टिसेस दिमाग के उन हिस्सों को मजबूत करती है जो सेल्फ कंट्रोल, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस से जुड़े होते हैं। यानी ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, ये मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित मेडिटेशन करते हैं वे अक्सर ज्यादा शांत, स्थिर और इमोशनली स्ट्रांग महसूस करते हैं, क्योंकि उनका मन हर समय बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं रहता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग सोचते हैं जब मेरी सारी इच्छाएं खत्म होंगी तभी मैं शांत हो पाऊंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जब इंसान भीतर से शांत होने लगता है तब इच्छाओं की पकड़ कमजोर होने लगती है। यानी शांति मिलने के बाद मन मुक्त होता है, और यही वो अवस्था है जिसे ऋषि आंतरिक स्वतंत्रता कहते थे, जहां इंसान सुख का विरोध नहीं करता लेकिन उसका गुलाम भी नहीं बनता। वो जीवन जीता है लेकिन जागरूक होकर, वो आनंद लेता है लेकिन खुद को खोता नहीं, और यही संतुलन असल आध्यात्मिक शक्ति है। अब हम उस सत्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिसे समझे बिना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। उन्होंने शरीर को समझने की कोशिश की लेकिन मन को नहीं, उन्होंने सुख को पकड़ने की कोशिश की लेकिन शांति को नहीं, और यही कारण है कि बाहर से सब ठीक दिखने के बावजूद भीतर खालीपन बना रहता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर इंसान की सारी इच्छाएं कुछ समय
समय के लिए शांत हो जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, कोई उत्तेजना न हो, सिर्फ आप और आपका मन। क्या आप अपने साथ शांति से बैठ पाएंगे? यही वो प्रश्न है जो इंसान की असली स्थिति दिखा देता है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ शांत नहीं रह सकता वो दुनिया की किसी भी चीज से स्थायी शांति नहीं पा सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन स्थिर हो गया वही सच्चा सुख महसूस कर सकता है। अब यहाँ संभोग और ऊर्जा का सबसे गहरा संबंध समझिए। समस्या सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, समस्या है बेहोशी, लत और हर समय प्लेजर के पीछे भागना। जब इंसान बिना जागरूकता के जीता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बिखरती रहती है, लेकिन जब वही इंसान होश में जीना शुरू करता है तो उसकी पूरी उपस्थिति बदलने लगती है। उसकी आंखों में स्थिरता आने लगती है, सोच साफ होने लगती है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसे भीतर एक नई शक्ति महसूस होने लगती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य इच्छाओं से भागना नहीं बल्कि उनके ऊपर जागरूकता लाना है, क्योंकि जिस चीज को इंसान समझ लेता है उसका गुलाम नहीं रहता। कबीर दास कहते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर मन हर समय इच्छाओं के पीछे भाग रहा है तो चाहे इंसान बाहर से कितना भी सफल दिखे, भीतर से कमजोर रहेगा। लेकिन अगर मन जागरूक है तो वही इंसान भीतर से शक्तिशाली बन जाता है। अब ध्यान से देखिए, आज की दुनिया इंसान को हर पल डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हर जगह उत्तेजना है, हर जगह प्लेजर बेचने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान का मन बेचैन होता है उसे नियंत्रित करना आसान होता है, लेकिन जो इंसान अपने मन को समझ लेता है उसे बाहरी चीजें आसानी से गुलाम नहीं बना पाती। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मन की स्वतंत्रता को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर की शांति को छू लेता है उसी दिन बाहरी सुखों की पकड़ कमजोर होने लगती है और फिर वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। और अब वो अंतिम सत्य जिसका वादा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया था, क्या संभोग आपकी ऊर्जा चुरा लेता है? सच्चाई ये है, संभोग आपकी ऊर्जा नहीं चुराता, बेहोशी चुराती है, लत चुराती है, अनियंत्रित इच्छाएं चुराती है और सबसे ज्यादा खुद से दूर हो जाना इंसान की ऊर्जा को खत्म करता है। जब इंसान हर समय बाहरी सुखों में खो जाता है तो धीरे धीरे वो अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है। उसका मन शोर से भर जाता है और उसी शोर में उसकी शांति खो जाती है। लेकिन जिस दिन इंसान रुककर खुद को देखना शुरू करता है उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। यही वो सत्य है जिसे भगवान बुद्ध समझ गए थे। यही वो बात थी जिसे कृष्ण ने गीता में समझाया और यही कारण था कि ऋषि मुनि मन की जागरूकता को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, क्योंकि असली ऊर्जा सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो आपके विचारों में होती है, आपकी चेतना में होती है, आपकी शांति में होती है। जब मन बिखरा होता है तो इंसान कमजोर महसूस करता है, लेकिन जब मन स्थिर होने लगता है तो वही इंसान भीतर से चमकने लगता है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख इकट्ठा करना नहीं बल्कि खुद को समझना है, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान अपने मन को समझता है उतना ही वो बाहरी चीजों का गुलाम होना बंद कर देता है और फिर धीरे धीरे उसे वो शांति महसूस होने लगती है जिसे वो पूरी जिंदगी बाहर खोज रहा था, लेकिन वो हमेशा उसके भीतर ही थी। बस मन का शोर इतना ज्यादा था कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। इसलिए अपने शरीर से नफरत मत करो, अपनी इच्छाओं से डरना मत, बस जागरूक बनो, अपने मन को समझो, क्योंकि जिस दिन इंसान होश में जीना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है और उसी दिन उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अगर आज की इस बात ने आपके मन को कहीं गहराई से छुआ है तो कुछ पल शांत बैठना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूँ या उनका गुलाम? शायद इसी एक प्रश्न का उत्तर आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।